अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। मैं हूँ आयशा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजी विद आयशा, जिधर हम लोग बात करते हैं आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में। एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं कि आप लोगों का सितारों का हाल जो है वो क्या कहता है, और एनर्जी को हम लोग चेक करते हैं टैरो कार्ड्स के ज़रिए और आप लोगों को बताते हैं कि डिफरेंट स्टार्स को उस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। फिर डिस्कस करते हैं आप लोगों की लव लाइफ और फिर एक एडवाइस ऑफ द वीक भी दी जाती है जो कि कुछ हद तक स्पिरिचुअल होती है और कुछ आपके दुनियावी मामलात से रिलेटेड होती है। तो ये तो हमने एक डिस्क्रिप्शन दे दी आज की वीडियो की। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी विद आयशा के अंदर हम लोग, क्योंकि एक मेरे पास न्यूमरोलॉजी की भी एक स्किल है, पामिस्ट्री भी मैं देखती हूँ, वो भी मैंने सीखी है अपने उस्ताद से, टैरो कार्ड रीडिंग का भी पता है, और साथ साथ जो है वो मैं एक रूहानी आमिल भी हूँ। तो हम लोग जो है इसके अंदर रूहानियत और अमलियात के टॉपिक्स को भी डिस्कस करते हैं और उनको भी साथ साथ लेकर चलते हैं। तो आज जो एक रूहानी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ जो कि अमलियात से रिलेटेड भी है, वो है नज़रे बद। और नज़रे बद की जो रूट कॉज है वो हसद से निकली है, और हसद की जो रूट कॉज है वो है एक नाशुक्री, अल्लाह ताला के डिवीज़न के साथ इख्तलाफ करना। अल्लाह ताला ने जिसको जो नेमतें दी हैं उससे इख्तलाफ करना और फिर उसको लेकर नाशुक्री करना, और नाशुक्री से एक इंसान हसद में जाता है कि उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए। और उस हसद से इंसान जो है वो नज़रे बद जो है वो लगा देता है अगले बंदे को, और वो जो नज़रे बद होती है उसकी वजह से एक इंसान के मामलात के अंदर काफ़ी ज़्यादा रुकावटें शुरू हो जाती हैं, बंदिश लग जाती है। और बेस्ड ऑन दैट हसद, जेलसी, एक बंदा जो है वो जादू के हद तक भी चला जाता है कि वो उसके मामलात के अंदर रुकावट डालने लग जाता है। अब नज़रे बद की क्या निशानियाँ हैं, क्या अलामात हैं, उसको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट जो है आपके सर में दर्द रहना, कामों में एकदम उकताहट आ जाना, दिल ना करना, आपको खुद भी फील होगा कि आप एक चीज़ को लेकर कितने एनर्जेटिक और पैशनेट होते थे अपने कामों को लेकर, आहिस्ता आहिस्ता आपको फील होगा कि आपकी एनर्जी जो है ना वो लो होती जा रही है। सब कुछ राइट टूल्स होने के बावजूद भी चीज़ों के अंदर आपको सक्सेस ना मिलना। एक जब भी हम कोई चीज़ बनाते समय, एक वीडियो बना रही हूँ, इसके पीछे पूरी एक प्लानिंग होती है कि कैमरा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो एडिट होगी, बैठ के यहाँ पे बोलना है, कंटेंट है, बोला जा रहा है, फीडबैक भी देखा जा रहा है। अब अपनी तरफ इंसान जो ना दुनियावी जो भी स्टेप्स लेने चाहिए ना वो सारे स्टेप्स ले रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी रुकावट एक इंसान को फील हो रही होती, वो सक्सेस नहीं फील हो रही होती, सक्सेस नहीं मिल रही होती, वो एक तरक्की के रास्ते पे नहीं चल रहा होता, पीछे ही जा रहा होता है। तो ये भी एक नज़रे बद की निशानी होती है कि आपके मामलात के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपके लव लाइफ के अंदर भी रुकावट जो है वो डाल दी गई है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नज़रे बद जो है वो तकदीर के ऊपर सबकत ले जाती है और वो एक ऊंट को हड्डियां तक पहुंचा देती है और इंसान को कब्र तक। तो इतनी ये खौफनाक और ख़तरनाक चीज़ है, और लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है और ना वो इसका इलाज करवाते हैं। इंसान को मसनून दुआएं पढ़ते रहने चाहिए अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन अगर किसी को नज़रे बद लग चुकी है तो वो अपना इलाज खुद से नहीं कर सकता, उसके लिए किसी एक रूहानी आमिल के साथ अटैच होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो उसका तोड़ कर सके, ताकि आपके मामलात में बेहतरी आ सके। तो ये तो हमने बात कर ली नज़रे बद की, लेकिन आप जब एक रूहानी बुज़ुर्ग के साथ, एक बड़े के साथ अटैच होते हैं तो नज़रे बद की तो हमने बात कर ली। तो एक बुज़ुर्गों की भी नज़र होती है जो आपकी ज़िंदगी में पड़ जाती है और आपकी ज़िंदगी जो है वो चेंजिंग की तरफ चली जाती है, बेहतरी की तरफ चली जाती है और आप तरक्की के राह पे निकल पड़ते हैं। तो एक तरफ है नज़रे बद और एक तरफ है बुज़ुर्गों की नज़र, और ये खुशकिस्मत ही लोग होते हैं जिनको ये बुज़ुर्गों की तरफ से नज़र मिल जाती है, जो कि फैज़ उनको मिलता है, कि इजाज़त मिलती है और उनके मामलात में जो है वो दुआएं शामिल हो जाती हैं। तो नज़रे बद की हमने बात कर ली कि वो तकदीर पे सबकत ले जाती है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फरमान है कि दुआओं से तकदीर बदल जाती है। तो
दुआ जो है वो फिर आपकी ऊपर आ गई है। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े और बुज़ुर्ग का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके जो तकदीर के फ़ैसले हैं, बाकी जो मामलात हैं, वो आपकी दुआओं के ज़रिए बेहतरी की तरफ जा सके। तो आइए अब हम चलते हैं आप लोगों की वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। जी एरीज, हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, और डेट्स है हमारी 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। हाथ में है मेरे टैरो कार्ड्स, इनको शफल करना मैंने शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि इस हफ्ते में एरीज के लिए क्या मैसेज है और उनको क्या नहीं करना चाहिए। 18 से 24 सितंबर तक एरीज को क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। निकालते हैं 3 कार्ड्स। आपके पास कुछ कम्युनिकेशन, कुछ मामलात में आपके कामों से रिलेटेड जो है ना, मामलात के अंदर ना कुछ पेशरफ्त जो है वो होने वाली है, और उसकी वजह से आप शायद जो है वो कुछ डबल माइंडेड भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे आपके साथ राब्ते जो है कुछ कामों के सिलसिले में कायम होंगे, जिसकी वजह से शायद कुछ चीज़ों में डबल माइंडेडनेस और कन्फ्यूजन जो है वो आ सकती है। और साथ साथ आप लोगों की गुस्सा जो है वो काफ़ी जो है वो तेज़ हो सकता है इस हफ्ते में। तो इसीलिए कोशिश करें कि गुस्सा ज़्यादा नहीं करना और ऑप्शंस को लेकर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि एरीज की लव रीडिंग 18 से 24 सितंबर तक की कैसी रहेगी। कार्ड्स हम फिर शफल कर रहे हैं और निकालने लगे हैं 3 कार्ड्स, और फिर उससे हमें अंदाज़ा होगा कि आप लोगों की जो ये लव लाइफ है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। आइए देखते हैं एरीज के लिए 18 से 24 सितंबर लव रीडिंग क्या है, आइए देखते हैं। उदासी है, डबल माइंडेडनेस इसमें भी है, दिल और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की बातें जो हैं वो चल रही हैं, जो कि आपके लव लाइफ के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे कि हमने शुरू में बात की कि आप ज़रा कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में, और गुस्सा, जज्बात, ये इमोशंस आर रनिंग रियली हाई इन दिस वीक। इस तरह की एनर्जी जो है वो फील हो रही है। शायद आप लोग जो है वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा चार्ज्ड हैं, इसी वजह से वो फैसले में आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, या उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिल और दिमाग में जो है वो बातें चल रही हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, ताकि वो आपके कामों के ऊपर और आपकी लव लाइफ के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज ना हो। आइए अब हम चलते हैं आप लोगों के मैसेज ऑफ द वीक की तरफ और निकालते हैं एरीज के लिए 18 से 24 सितंबर तक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है। एरीज के लिए 18 से 24 सितंबर तक का मैसेज क्या है, आइए निकालते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग। इंटरनली शायद कुछ ऐसी बातें आपके दिल और दिमाग पे चल रही हैं जिसने काफ़ी ज़्यादा आप लोग को डिस्टर्ब किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उदासी उसकी वजह से हुई है, और आप लोग ज़रा एक सेल्फ गिल्ट में या सेल्फ ब्लेम में चले गए हैं। और जब इंसान के साथ ज़िंदगी में कुछ मामला चल रहे होते हैं तो कभी कभार इंसान अपने आप को ही ब्लेम करना शुरू हो जाता है कि मैं काश मैं इतना नाइव ना होता, काश वो इंसान ना मुझे मिला होता, काश ये ऐसे ना हुआ होता, काश मैंने उस टाइम पे ऐसे कर लिया होता। तो ये जो काश 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 है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके कामों में और आपके मामलात में रुकावट डालता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, ट्रेजेडी होती है, एक मफहूम के तौर पर मैं बता रही हूँ, तो हमारे ज़हन में बात आती काश ऐसे कर लेते, काश ऐसे हो जाता। तो
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो हम बातें करते हैं काश वाली, ये शैतान की तरफ से जो है ये विस्पर्स होते हैं शैतान के, आपको कंफ्यूज करने के लिए। होता वही है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। तो इसीलिए इसके अंदर ज़्यादा देर ड्वेल करना जो है वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि एक इंसान जो मेंटली साउंड नहीं होता वो फिज़िकली साउंड भी नहीं हो सकता और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में चल भी नहीं सकता। तो एरीज़ इस वीक को जो है वो एज अ हीलिंग की तरह जो है वो यूज़ करें, अपने दिल और दिमाग को जो है वो सुकून करें, सेल्फ केयर के अंदर जाएं। ख़वातीन जो है वो घर में कुछ सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप परेशान हैं, जर्नल कर सकते हैं, कैथारसिस कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी से मशवरा कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के ऊपर जो इमोशनल बर्डन है वो रिलीज़ हो। टॉरस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। तो आइए देखते हैं टॉरियंस के लिए ये हफ्ता किस तरह की एनर्जी जो है वो लेकर आ रहा है, और टॉरियंस को क्या नहीं करना चाहिए इस हफ्ते में। कार्ड्स हमने करना शुरू कर दी हैं शफल, और निकालेंगे 3 कार्ड जो कि हमें बताएंगे कि टॉरियंस को इस हफ्ते में किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो जी नाज़रीन, टॉरियंस के लिए 18 से 24 सितंबर तक किन चीज़ों से उनको बचना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ फैसला करना चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, थोड़ा सा उसमें कोशिश करें कि सोच समझ के फ़ैसला करें इस वीक के अंदर, क्योंकि कुछ ऐसी बात सामने आ रही है कि आप कुछ फ़ैसला करना चाह रहे हैं, 2 चीज़ें आपके सामने हैं, उसके सिलसिले में आप फ़ैसला करना चाह रहे हैं और उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और उस चीज़ को लेकर मतलब इट्स जस्ट लाइक दैट यू टॉर्न बिटवीन 2 वेरी डिफ़िकल्ट चॉइसेस। तो कोशिश करें कि रिफ़्लेक्ट करें, बहुत ज़्यादा भी ना रिफ़्लेक्ट करें उस डिसीजन के ऊपर, सोच समझ के फ़ैसला करें और ठहराव के साथ चले ज़रा इस वीक में। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ, और देखते हैं 18 से 24 सितंबर तक टॉरस की लव लाइफ कैसी रहेगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक जो है वो ज़रा बेहतर पोजीशन पर है, दरमियान में ज़रा आप अपने दिमाग और दिल से जो है वो लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द वीक जो है वो आपकी बेहतर पोजीशन जो है वो हो जाएगी। आपका जो है ये 5 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड जो है वो आया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कोई इंटरनल स्ट्रगल जो है वो चल रही है आपकी, एक्सटर्नल भी हो सकती है, लेकिन जो मुझे एक एनर्जी फील हो रही है वो ज़्यादा इंटरनल है। और लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक नज़र आ रहा है कि आप उसके ऊपर काबू पा लेंगे, लेकिन फिर दोबारा जब मैं देखूं कार्ड्स को तो आप लोग फिर भी उसको स्ट्रगल करते हुए ही नज़र आ रहे हैं इस आने वाले हफ्ते में। अब हम निकालते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक, ताकि एक जो हमारी रीडिंग है उसको ज़रा एक क्लोज्ड उसका लूप बन जाए। तो आइए देखते हैं कि आप टॉरस की जो है वो एडवाइस ऑफ द वीक, मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है 18 से 24 सितंबर तक। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जब पहले मैं कार्ड्स को करी थी शफल, तब आया था कि सरेंडर टू द डिवाइन। एक तरफ से यही बात है कि आप लोगों ने जो अपनी मेहनत से चीज़ों को लेकर चले हैं, जो ऑप्शंस के ऊपर आपने काम किया है, तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो ये जो आप बहुत ज़्यादा अपने सर के ऊपर और दिमाग के ऊपर किसी फ़ैसले को लेकर जो आपने सवार किया हुआ है, क्या कोई आप चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको इसी चीज़ का फ़ैसला मिल सके, रिज़ल्ट मिल सके, और जो उसका इंतज़ार आप कर रहे हैं तो मे बी वो आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटली जो है वो स्ट्रेन कर रहा है। तो कोशिश करें कि इसको रिलीज़ करें, इस मेंटल स्ट्रेन को,
और अल्लाह ताला के ऊपर अब तवक्कल रख कर चलें, क्योंकि आपने जो अपनी तरफ से एफर्ट्स करनी थी वो आप कर चुके हुए हैं। अब अल्लाह ताला के कोर्ट में जो है वो बॉल को रख दें और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद जल्द से जल्द आपके सामने आएगी जब आप अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कल और उम्मीद के साथ चलेंगे। जेमिनी, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि हमारा बनता है 18 से 24 सितंबर तक। तो आइए देखते हैं जेमिनी वालों के लिए इस हफ्ते में क्या पैगाम है और जेमिनी वालों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। निकालते हैं आप लोगों की एनर्जी टैरो कार्ड्स के ज़रिए और पता लगाते हैं कि 18 से 24 सितंबर तक जेमिनी वालों को क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पास्ट के अंदर जो है वो ना जाएं, क्योंकि कुछ आप अपने पास से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, डबल माइंडेड हो रहे हैं और अपने मामलात को कोशिश करें कि अपने तक ही रखें, क्योंकि कोई नज़र लगने की भी चांसेस हैं, रुकावटें भी डल सकती हैं। और बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि अपने पुराने मामलात को ओवरथिंक जो है वो ना करें। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ और देखते हैं जेमिनी वालों के लिए 18 से 24 सितंबर तक की लव एनर्जी कैसी रहेगी। आइए जानते हैं जेमिनी की लव रीडिंग, लव एनर्जी फॉर द वीक 18 to 24 सितंबर कैसी रहेगी। लेट्स फाइंड आउट। काफ़ी ज़्यादा आप सोच विचार जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक के अंदर। वही मैंने बात की कि पास्ट की तरफ आप लोग देख रहे हैं, शायद कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिल में हैं, जो कि आपके दिमाग के अंदर काफ़ी ज़्यादा फंस चुकी हुई हैं और वो निकल नहीं रही। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर काम करने की, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो फिर भी आपसे भी कुछ बातें इस तरह की छुपाई जा रही हैं जिसकी वजह से आप इस तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो कुछ चीज़ें आपकी खुल जाएंगी, या मे बी खुद आप इतना ज़्यादा अपने दिमाग के अंदर रह रहे हैं कि लोग जो है वो आपके जो लव्ड वंस स्पेशली वो ज़रा आपके मामलात के अंदर ज़रा सीक्रेटिव हो गए या अपने तक बातों को रख रहे हैं कि आप शायद ज़्यादा सेंसिटिव ना हो जाएं। तो इसलिए कोशिश करें कि दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा ना रहें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आप रह रहे हैं ना तो वो उसने आपको सेंसिटिव कर दिया हुआ है। तो इसकी वजह से जो आपके रिश्ते हैं ना वो शायद अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि कोई आपसे ऑनेस्टली या क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ और देखते हैं जेमिनी के लिए एडवाइस क्या आ रही है। वैसे तो मैंने अभी काफ़ी ज़्यादा दे दी हुई है, एक हमारा कार्ड रह गया था, तो अब हम इसको भी दोबारा डेक में मिला लेते हैं और दोबारा से शफल करते हैं। जेमिनी वालों के लिए 18 से 24 सितंबर तक का मैसेज या एडवाइस क्या है, आइए निकालते हैं एक कार्ड। अ टाइम फॉर हीलिंग। जो एरीज वालों के लिए भी बात आई थी, तो वही वाली बात है कि आप लोगों ने अपने दिल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बातें रखी हुई हैं। दिल को आपने खुद ही अपनी बातों के ज़रिए और एक्सपेक्टेशंस की वजह से चोट पहुंचाई हुई है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने आप को ठीक करें, क्योंकि ये जो सेंसिटिविटी है ये आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकती है। कैंसेरियंस, आइए जानते हैं आप लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। और हमारे आने वाले हफ्ते की जो डेट्स बन रही हैं वो बन रही हैं 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। तो आइए जानते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, टैरो कार्ड्स की एनर्जी से क्या पता लग रहा है और कैंसेरियंस को 18 से लेकर 24 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। कैंसेरियंस को 18 से 24 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स। बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करें,
हर किसी के लिए वैसे यही बात आ रही है, लेकिन एक कोई फ़ैसला है या पैसे रिलेटेड कोई मामला है, या तो आपके कोई पैसे फँसे हुए हैं या कोई ट्रैवल रिलेटेड कोई बात है जो प्लानिंग आपकी चल रही है, आप उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रही हैं, और वो जो सोच विचार है ना वो कामों के अंदर आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो डाल सकती है कैंसेरियंस के लिए। तो इसीलिए कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर डिस्कशन भी ना करें किसी के साथ, और नेगेटिविटी भी ना लेकर जाएं कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। ज़रा आपके दिमाग में इस तरह की बातें कुछ पैसों रिलेटेड या ट्रैवल रिलेटेड जो है वो चल रही हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव रीडिंग और देखते हैं कि लव एनर्जी जो है आप लोगों की कैंसेरियंस की 18 से 24 सितंबर तक कैसी रहेगी। 18 से 24 सितंबर तक कैंसेरियंस की लव रीडिंग, आइए देखते हैं। डिस्कशंस चल रही हैं, आप लोग ज़रा शायद बातों में भी आ रहे हैं या किसी के साथ डिस्कशन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ज़रा चल रही है। इन अ वे वो पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन आपने उस चीज़ का प्रेशर ज़रा ले लिया हुआ है जिसकी वजह से आपकी नींद भी जो है वो डिस्टर्ब्ड है। तो आप लोग ज़रा अपनी लव लाइफ को लेकर नज़र में आए हुए हैं और एंड पे भी आपका काफ़ी प्रेशर जो है वो नज़र आ रहा है। तो कोशिश करें कि अपने मामलात को अपने तक ही रखें। अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ। आइए देखते हैं कि कैंसेरियंस के लिए 18 से 24 सितंबर तक की एडवाइस जो है वो क्या है। कम्युनिकेशन इज की। तो जो एक गलत फहमियाँ अगर कोई आपके दिल में डाल रहा है या डिस्कशन या नज़र की वजह से कभी कभार दिल में बातें आ जाती, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, तो कोशिश करें कि उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें और इमोशनल हुए बगैर, क्योंकि जब भी कोई एक इंसान बात इमोशंस के साथ करता है ना तो वो उसमें वज़न उस तरह नहीं रह पाता जज्बाती। प्रैक्टिकल होकर क्लियर हेडेडनेस के साथ, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ बात करें। ये नहीं है कि बिल्कुल ही ब्लंट हो जाना है और बात कर देनी है। इमोशंस एक बैलेंस तरीके से लेकर चलने हैं ताकि मामलात आपके ख़राब ना हो मज़ीद। लियो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में जो कि बनता है 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। तो आइए जानते हैं लियो की इस हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी और लियो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। लियो वालों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, और आने वाले हफ्ते की वही डेट्स हैं 18 से 24 सितंबर तक। कोशिश करें कि कोई बहुत बड़ा फैसला या बहुत बड़ा कदम ना उठाएं, और दिल आपका टूटने का ज़रा नज़र आ रहा है इस वीक के अंदर कि आपका दिल ज़रा टूटा हुआ है, आप डिसअपॉइंटेड है बहुत ज़्यादा, और उस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से मे बी आप कोई एक ड्रास्टिक मैयर ले या कोई एक फ़ैसला ले। तो इस वजह से जो है कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें इस हफ्ते में। लव रीडिंग अब देखते हैं लियो की कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट है कहीं ये लव रीडिंग के अंदर तो नहीं शो होगी, कहीं आपके लव रिलेटेड मामलात में तो नहीं है। तो आइए देखते हैं कि लियो की 18 से 24 सितंबर तक की लव एनर्जी कैसी है और कैसी रहेगी। जी, दिल टूटा हुआ आपका नज़र आया है, जो बात हो रही थी पिछली रीडिंग के अंदर, और वो इस वजह से है कि कुछ आपसे बातें छुपाई जा रही हैं, कुछ आपके पीठ पीछे बातें हो रही हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं और उसकी वजह से आपका दिल जो है वो टूटा है। और आपके रिलेशनशिप और फैमिली रिलेटेड मामलात या कुछ आपके घरेलू मामलात थे जो कि शायद बाहर डिस्कस हुए हैं, और उसके डिस्कशन करने की वजह से जो है ना आप थोड़े से परेशान हुए और आपको लगा कि आपके साथ जो है वो गलत किया गया है या झूठ बोला गया है।
अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस कि लियो की इस आने वाले हफ्ते की 18 से 24 की एडवाइस कैसी रहेगी। एनर्जी जो है वो काफ़ी हाई लग रही है, क्योंकि जज्बाती जो है वो आप लोग काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि कार्ड्स किस तरह गिर रहे हैं। इसका मतलब है कि इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हुए हैं। चलें अब हम देखते हैं एडवाइस आप लोगों की, लियो की एडवाइस इस हफ्ते की देखते हैं कि कैसी रहेगी नहीं, क्या है। Advice of the week for Leo for the week 18 to 24th September. जी, The answers you need are coming. तो जो आपको लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कुछ बातें आपको लगा है कि खुली हैं और आपके पीठ पीछे कुछ बातें शातें हुई हैं, मामलात कुछ डिस्टर्ब हुए हैं, तो उससे रिलेटेड जो आप कुछ सोच रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह जल्द ही उसके आंसर्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। वो जो क्लोजर है वो करीब है, और क्लोजर जब एक इंसान को मिल जाता है तो उसके दिल को ज़रा सुकून मिल जाता है। लेकिन कभी कभार क्लोजर हमें खुद भी बनाना पड़ता है अपनी तसल्ली के लिए। तो इसीलिए अभी तो फ़िलहाल आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो इंशाल्लाह जल्दी आपको इससे रिलेटेड क्लोजर मिल जाएगा, अ मच नीडेड वन, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से आगे लेकर चल सकें। फिर को अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि हमारा बनता है 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों की इस हफ्ते की एनर्जी जो है वो कैसी रहेगी, और विर्गो वालों को इस हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। विर्गो को 18 से लेकर 24 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। निकालते हैं आपकी 3 कार्ड्स। मदद है आपके साथ, आपके मामला ज़रा बेहतरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और अब आप लोग जो हैं वो ज़रा प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं कि अब हमने प्लानिंग मज़ीद करके उसको बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाना है। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर आपने इतनी ज़्यादा प्लानिंग भी नहीं करनी। बेहतरी जो है वो आपकी चीज़ों में आ गई है। ये आपका जो पहला कार्ड आया है वो एस ऑफ सॉर्ड्स है, लेकिन कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर अब एंशियस ना होना शुरू, जो बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी ना करें। एक हद तक प्लानिंग करें, स्ट्रक्चर के साथ एक चले, वो ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी फ्यूचर में नहीं चले जाना। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव रीडिंग, और देखते हैं कि वर्गो की 18 से लेकर 24 सितंबर तक की लव एनर्जी कैसी रहेगी। वर्गो की 18 से लेकर 24 सितंबर तक की लव एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। वर्गो वालों की लव एनर्जी जो है इस वीक में काफ़ी बेहतर पोजीशन पे जो है वो नज़र आ रही है। कुछ 2 ऑप्शंस हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, जिसके ऊपर आप लोग फोकस करेंगे। ये कुछ 2 थीम्स हैं आपकी लव रिलेशनशिप पे, जिस पे आप चाह रहे हैं कि ज़रा कोई काम हो और बेहतरी की तरफ जो है वो जाए, और कुछ चीज़ों के मामले में आप फ़ैसला जो है वो लेना चाह रहे हैं अपने लव या रिलेशनशिप्स के मामलात में। एंड एट द एंड ऑफ द वीक आप एक बेहतर पोजीशन पे या फ़ैसला लेने वाली पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं वर्गो की एडवाइस जो है वो 18 से 24 की जो वीक है उसके लिए क्या है। तो आइए देखते हैं वर्गो की 18 से 24 जो वीक है हमारा, उसके लिए एडवाइस या मैसेज जो है वो क्या है। निकालते हैं हम एक कार्ड। A fiery climax approaches। इसका ये मतलब है कि एक पीक जो है ना, एक शिद्दत जो है ना, अभी कुछ ही दिनों में जो है ना वो कुछ आपके कामों के अंदर शिद्दत जो है वो पकड़, मतलब कुछ मामलात में ना शिद्दत जो है ना वो आने वाली है। तो इसीलिए प्लानिंग आपने लेकर चलनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी। और वो जो एक पॉजिटिव मामलात के अंदर जो एक एनर्जी आ रही है उसको बड़े तरीके से लेकर जो है वो चलना है, ताकि अल्लाह ताला की मदद आपके साथ रहे।
लिब्रा, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 18 से लेकर 24 सितंबर तक। तो आइए देखते हैं लिब्रा की इस आने वाले हफ्ते में एनर्जी कैसी रहेगी और लिब्रा को क्या नहीं करना चाहिए। टैरो कार्ड्स हम शफल कर रहे हैं और 3 हम निकालेंगे कार्ड्स और 3 कार्ड्स हमें इंडिकेट करेंगे, बताएंगे कि लिब्रा को 18 से लेकर 24 सितंबर तक, यानी कि 18 से 24 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। चलिए जी, कार्ड्स निकालते हैं। डर खौफ से बचे। बहुत ज़्यादा आप अपने मामलात को लेकर परेशान हैं, खौफ आपने अपने ऊपर तारी किया हुआ है कुछ मामलात को लेकर, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, कांस्टेंट जो है ना वो ओवर थिंकिंग जो है वो आपकी जो है वो चल रही है। तो इसीलिए कोशिश करें कि फेयरफुल होना बंद करें, वहम का जो आप शिकार हुए हुए हैं उसको भी दूर करें, ठीक है। और एक मिसट्रस्ट सा बना हुआ है, फेयरफुल सिचुएशन जो है ना आपकी इस हफ्ते में नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं लिब्रा की लव रीडिंग, लव एनर्जी 18 से लेकर 24 सितंबर तक वो कैसी रहेगी। कहीं आपके लव रिलेटेड मामलात में तो नहीं है। आइए देखते हैं लिब्रा की 18 से लेकर 24 सितंबर तक की लव रीडिंग कैसी रहेगी। उसमें आप लोग ज़रा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कप्स की जो है वो एनर्जी है और कप्स की एनर्जी जो है वो नॉर्मली ज़रा इमोशंस के साथ रिलेटेड होती है, तो उसमें ज़रा जज्बातीपन जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा नज़र आ रहा है कि आप शायद अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से देखें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करना भी कामों को ख़राब कर देता है और एक टनल विजन क्रिएट कर देता है। फिर आप इर्द गिर्द की बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और भूल जाते हैं। तो किसी एक चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा हावी किया हुआ है, जो कि जिसकी वजह से आपकी ज़रा सोच जो है ना वो लिमिटेड हो गई है और फेयरफुल हो गई है। अब हम देखते हैं आप लोगों की एडवाइस 18 से लेकर 24 सितंबर तक की लिब्रा की एडवाइस जो है वो क्या है, आइए देखते हैं। 18 से 24 कार्ड्स की एनर्जी काफ़ी हाई है। कार्ड्स गिरते गिरते बचे हैं, दोबारा हम इनको शफल करते हैं और निकालते हैं लिब्रा की 18 से लेकर 24 सितंबर तक की एडवाइस। एक हम कार्ड निकालेंगे जो कि हमें बताएगा। आइए देखते हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपकी अज़म की जांच की जा रही है, यानी कि जो आपने अपने गोल्स और एस्पिरेशंस बनाए हुए थे, तो आपको शायद वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा, वो चीज़ नहीं मिल पा रही और अब वो टेस्ट हो रहा है और आप ऐसे सोच रहे हैं कि ये कब टेस्ट इम्तिहान जो है वो ख़त्म होंगे और एक से एक चीज़ आपके ऊपर जो है वो कायनात जो है वो फेंक रही है, यूनिवर्स जो है वो फेंक रही है आपको चेक करने के लिए, देखने के लिए कि जो आपने कमिटमेंट या आपने किसी काम से रिलेटेड या किसी इंसान से रिलेटेड दिखाई थी, तो क्या आप उस चीज़ के अंदर कितना पुख्तगी और कितनी परसिवेरेंस जो है वो शो कराते हैं। तो यही टाइम होता है जिसके अंदर इंसान ने करेजियस होकर चीज़ों को लेकर चलना होता है। डरना अच्छी बात होती है, इसका मतलब है कि आप फिक्र करते हैं किसी चीज़ की, इसी वजह से आप डरते हैं कि वो चीज़ आपसे छिन सकती है या आपसे दूर जा सकती है। लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्टेंस में लेकर आना, ये असल करेज होती है, या इस चीज़ को सोचना कि हाँ मैं फेयरफुल हूँ लेकिन उसके बावजूद मैं एक चीज़ का कदम उठाऊँगा या एक चीज़ को लेकर चलूँगा और होपफुल होकर चलूँगा, यही करेज को इंडिकेट करता है। तो इसीलिए बी करेजियस और चीज़ों को पेशेंटली लेकर जो है वो सब्र और तहम्मुल के साथ और होपफुल होकर चलें। स्कॉर्पियो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 18 से 24 ऑफ सितंबर। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों की इस वीक की एनर्जी कैसी रहेगी और स्कॉर्पियो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। आइए फिगर आउट करते हैं 18 से लेकर 24 सितंबर तक की एनर्जी कैसी रहेगी।
पैसों के मामले में ज़रा आप रियलिस्टिक होकर चलें, फजूल खर्ची से जो है वो बचें और प्लानिंग भी करें, लेकिन पैसों के मामले में ज़रा रियलिस्टिक होकर चलें। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि स्कॉर्पियो की लव रीडिंग इस आने वाले हफ्ते में कैसी रहेगी। और वीक है हमारा 18 से 24 सितंबर। आइए निकालते हैं कार्ड्स और देखते हैं स्कॉर्पियो की 18 से 24 ऑफ सितंबर तक की एनर्जी, लव एनर्जी कैसी रहेगी। कुछ पुरानी बातों को लेकर आप सोच विचार काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा बातें हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप रिकन्सिडर भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंटरनली जो है ना आप चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर आपने अपने हावी किया हुआ है, तो ये चीज़ें आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियंस की एडवाइस ऑफ द वीक फॉर द वीक 18th to 24 सितंबर। आइए देखते हैं स्कॉर्पियंस की 18 से 24 ऑफ सितंबर तक का एडवाइस जो है वो क्या है। आइए कार्ड निकाल के देखते हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये शायद आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आ रही है, जो बहुत ज़्यादा आप पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रही हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इस तरह नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया। बहुत सारी बातें शायद दिल और दिमाग में चल रही हैं, तो इसीलिए कोशिश करें कि मेडिटेशन करें, अपने इमोशंस को ज़रा काम डाउन करें, ताकि आपकी लव लाइफ जो है और आपके बाकी मामला डिस्टर्ब ना हो। सेजिटेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि हमारा बनता है 18 से 24 सितंबर तक। तो आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है इस आने वाले हफ्ते के बारे में क्या कहती है, और सेजिटेरियस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। सेजिटेरियस वालों को इस आने वाले हफ्ते में 18 से 24 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। आइए निकालते हैं आपके कार्ड्स। अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं करना, और दिल आप लोगों का ज़रा टूटा हुआ नज़र आ रहा है सेजिटेरियस वालों का, और उसको लेकर आप लोग कोई शायद बहुत बड़ा फ़ैसला लें, तो बहुत बड़ा फ़ैसला आप लोगों ने इस वीक में नहीं लेना, क्योंकि दिल आप लोगों का टूटा हुआ है, और उस टूटे हुए दिल के साथ, उस इन्फ्लुएंस के साथ जो है वो आप फैसला लेंगे तो वो गलत भी हो सकता है। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव रीडिंग इस हफ्ते की कैसी रहेगी, और वीक है हमारा 18 से 24 सितंबर। देखते हैं सेजिटेरियस की लव रीडिंग को मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि क्या मामलात हैं और क्या मामलात रहेंगे। 18 से 24 सितंबर सेजिटेरियस की लव रीडिंग। काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेगेटिविटी आई हुई है, और अनरियलिस्टिक अप्रोच जो है ना वो आपकी नज़र आ रही है इस वीक के अंदर, और शायद आपकी अपनी ही कुछ बातें दिमाग में जो सोचे हैं, चीज़ें हैं, वो मामलात आपके चल रहे हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी जो है वो आई भी है। कुछ पैसों रिलेटेड मामलात की वजह से भी शायद प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपकी जो लव लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस जो है वो इस हफ्ते के लिए क्या है। सेजिटेरियस के लिए 18 से 24 सितंबर तक की एडवाइस क्या है। कार्ड्स हमारे गिर गए हैं क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इट्स ओके, वी गोइंग टू शफल इट अगेन एंड वी गोइंग टू सी एंड चेक अगेन कि सेजिटेरियस वालों की 18 से 24 सितंबर तक की एडवाइस जो है वो क्या है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका जो है, जो आपने मेहनत की है, वो चीज़ें इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला पे भरोसा और तवक्कुल कर कर चलें।
कैप्रिकॉन्स हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। तो आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है आपके इस आने वाले हफ्ते के बारे में क्या पैगाम लेकर आई है और कैप्रिकॉन्स को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। कैप्रिकॉन्स को 18 से 24 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, टैरो कार्ड्स की एनर्जी से हम देखने लगे हैं, निकालने लगे हैं 3 कार्ड्स। उदास नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि शायद आप लोगों को इस वीक में कोई ऐसा मैसेज या ऐसी बात मिल सकती है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा उदास या डिप्रेस हो सकते हैं, अपनी सोचों के साथ लड़ सकते हैं। ये वीक जो है वो आपका कामों का वीक है, अपने कामों के ऊपर ध्यान दें, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को बॉटल अप करके बहुत कामों में भी नहीं लग जाना, बिल्कुल ही इस तरह भी नहीं कर लेना कि उसको आपने एड्रेस नहीं करना। जो इश्यूज़ आपके मेंटली चल रहे हैं लेकर चले, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको हावी भी नहीं करना कि आप एक डिप्रेशन में चले जाएं, और बहुत ज़्यादा कामों में भी नहीं एकदम लग जाना कि आप अपने आप को वर्क वाइज थका दें। ठीक है, तो एक बैलेंस के साथ चीज़ों को लेकर चलें, उदासी नहीं दिखानी इस वीक में, कोशिश करें उसको मैनेज करें अच्छी तरीके से। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ, देखते हैं लव एनर्जी कैप्रिकॉन्स की 18 से 24 सितंबर तक कैसी रहेगी। आइए देखते हैं 18 से 24 सितंबर तक की लव रीडिंग फॉर कैप्रिकॉन्स फॉर द वीक 18 to 24 सितंबर। सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं शुरू में, इस वीक में मिड ऑफ द वीक ज़रा बेहतर पोजीशन होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आप मे बी फिर से फेयरफुल हो जाएं, और वो भी अपनी सोचों की वजह से ही होंगे। वैसे ओवरऑल एनर्जी ज़रा बेहतर ही नज़र आ रही है, लेकिन आपकी अपनी नेगेटिविटी, आपका अपना जो डिप्रेशन है वो शायद थोड़ा सा आपके दिल में डाउट्स डाल सकता है कि ये किस तरह ऐसे हो गया कि चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन कैप्रिकॉन्स के लिए जो है वो मुझे नज़र आ रही हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में नहीं रहना, सोचों में नहीं उलझना। अब हम देखते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक कैप्रिकॉन्स की 18 से 24 तक की एडवाइस क्या है, आइए देखते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो आप लोग शायद डरे हुए हैं, जो हमने बात की पहले भी कुछ चीज़ों को लेकर डरे हुए हैं, और आप लोग अपनी सोचों की वजह से ही डरे हुए हैं। तो अपने आपकी सोचों ने ही आपको महदूद जो है वो किया हुआ है, लिमिट किया हुआ है, और उसकी वजह से आप किसी एक चीज़ में जा रहे हैं, किसी एक चीज़ में जा रहे हैं जो एक्चुअल इशू इसको एड्रेस नहीं कर रहे। तो उस एक्चुअल इशू को एड्रेस करें, और एड्रेस करने का मतलब ही यही है कि एक्शन लें उस चीज़ को लेकर। तो एड्रेस करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपकी बेहतर तरीके से प्लान आउट होना शुरू हो जाएंगी, और बेहतर तरीके से आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। एक्वेरियस हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 18 से 24 सितंबर। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों की इस हफ्ते की एनर्जी क्या मैसेज लेकर आ रही है, और एक्वेरियस को 18 से 24 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। कुछ नज़र लगी हुई है आपके मामलात को लेकर, और उसकी वजह से आप काफ़ी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं और रुकावटें फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने मामलात अपने तक रखें, किसी के सामने ज़्यादा ज़ाहिर ना करें, क्योंकि वो जो नज़रें बद है ना वो आपके कामों में रुकावटें डाल रही हैं। और इस वीक के अंदर जो एक्वेरियस वाले हैं वो मैसेज भी कर सकते हैं अगर उनको कोई रूहानी गाइडेंस या हेल्प चाहिए इस सिलसिले में, ताकि वो अपने इस नज़रें बद से रिलेटेड जो मामलात में रुकावट है उसको मैनेज कर सके। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव रीडिंग 18 से 24 सितंबर तक की एक्वेरियस की लव रीडिंग, देखते हैं कि कैसी रहेगी और वो हमें क्या बता रही है। एक्वेरियस की 18 से 24 सितंबर तक की लव रीडिंग। कुछ नेगेटिविटी का शिकार लग रही है, लेकिन अब हम फुल एंड फाइनल 3 कार्ड्स निकालते हैं शफल करने के बाद।
शुरू में जो है आप लोग ज़रा जज्बाती हुए हुए हैं, चीज़ों को अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम बैलेंस करके चलें, दिल और दिमाग में ज़रा बातें चल रही हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा आप बेहतर पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक 18 से 24 सितंबर तक एक्वेरियस की एडवाइस ऑफ द वीक क्या है, आइए देखते हैं। एक्वेरियस की 18 से 24 तक की एडवाइस ऑफ द वीक क्या है, आइए देखते हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपकी मेहनत का जो है वो सिला इंशाल्लाह आपको जल्द मिलने वाला है। स्पाइसेस हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। तो आइए जानते हैं पाइसेस को इस हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। 18 से 24 सितंबर तक पाइसेस वालों को क्या नहीं करना चाहिए, आइए टैरो कार्ड्स की एनर्जी से जानते हैं। निकालते हैं 3 कार्ड्स हमने करना शुरू कर दी हैं शफल। जी, अपने पैसों रिलेटेड जो मामलात हैं, अपने काम रिलेटेड मामलात को अपने तक रखें, उसको ज़्यादा किसी के साथ डिस्कशन ना करें और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर प्लानिंग ना करें, बहुत दूर की भी ना सोचें। 1 स्टेप एट अ टाइम जो है पाइसेस वालों को चलने की ज़रूरत है इस हफ्ते में। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ। मैंने मैसेजेस वाले कार्ड उठा लिए थे, लेकिन हम लोग पहले करेंगे लव रीडिंग और देखते हैं पाइसेस वालों की 18 से 24 सितंबर तक की लव रीडिंग कैसी रहेगी। पाइसेस की 18 से 24 सितंबर तक की लव रीडिंग। दिल और दिमाग में ज़रा आपके कुछ शुरू में ज़रा बातें चल रही हैं, कुछ शायद पैसों रिलेटेड मामलात की वजह से ज़रा स्ट्रेन आया हुआ है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आपको ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर रहने की ज़रूरत है ताकि आपके मामलात के अंदर मज़ीद जो है वो डिस्टर्बेंस या रुकावटें जो हैं वो ना आएँ, और कोशिश करें कि जज्बाती भी ना हों, क्योंकि दिल और दिमाग में जो आपने बातें रखी हुई हैं उसकी वजह से आप जो है ना वो जज्बाती हो रहे हैं। अब हम चलते हैं एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ। पाइसेस के लिए 18 से 24 सितंबर तक की एडवाइस ऑफ द वीक क्या है, आइए देखते हैं। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, लेने की बजाय देने का वक्त है। यानी कि इसका मतलब है कि किसी के साथ अगर आपकी कोई मामलात हैं और आप चाह रहे हो कि नहीं मेरे मामलात को देखा जाए या अभी मुझे देखना चाहिए, मतलब एक ही वाला टाइम है कि जिसके अंदर आपने अपने से बाहर निकल के ज़रा चीज़ों को देखना है। आप ज़रा थोड़े से शायद सेल्फ सेंटर्डनेस का शिकार हुए हुए हैं और अपने आप को ही सिर्फ देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि कुछ फ़ैसले जो है वो आपके शायद बाकी लोगों की ज़िंदगी पे भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो इसीलिए अपने आप से भी बाहर निकल कर देखें, ताकि जो है वो आसपास के लोगों को देखें। को गिफ्ट्स वगैरह भी आप दे सकते हैं, किसी को वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन या ग्रैटिट्यूड या शुक्र अदा कर सकते हैं, ताकि आपके मामलात में एक पॉजिटिविटी जो है वो आए। तो ये थी आप लोगों के इस हफ्ते की रीडिंग। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोग नीचे जो है वो फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिफरेंट किसी टॉपिक्स के ऊपर बात करूं तो उसके लिए भी नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप लोग को डिटेल अपनी टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए या पामिस्ट्री रिलेटेड या न्यूमरोलॉजी रिलेटेड, उस सिलसिले में आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की कोई रूहानी मामला डिस्टर्ब है और उसके सिलसिले में आपको गाइडेंस चाहिए और इलाज चाहिए, उसके लिए भी नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।